जानवर जानवर हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह सभी आकार और वजन के होते हैं और समुद्र से लेकर भूमि के हर भाग में पाए जाते हैं। एक बड़े हाथी से लेकर छोटे कीड़े तक वह हमारे पारिस्थितिक तंत्र को पूरा करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जानवर पूरी तरह से अजीब और अवास्तविक लगते हैं या यूं कहें कि अनरियल लगते हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ अजीब दिखने वाले जानवर बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद ही अपनी काबिलियत के दम पर ही विकसित हुए हैं। यही काबिलियत उन्हें आज तक अपने अस्तित्व को कायम रखने में मदद किए हुए है। तो चलिए जानते हैं धरती के कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब दिखते हैं, जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। गरेनुक एक हाफ जिराफ और हाफ गैजल जैसा प्राणी है जो अफ्रीका के हॉर्न का मूल निवासी है। यह पहली बार 1878 में एक नेचुरलिस्ट विक्टर ब्रूक द्वारा उल्लेखित किया गया था। इसके जिराफ और गैजल नाम का कारण इसकी लंबी गर्दन है, जो इसके गैजल जैसे शरीर का बहुत बड़ा अंग है। इस प्रकार के गैजल को अन्य गैजल की तुलना में ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि यह पेड़ की पत्तियों की सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस गैजल की लंबी गर्दन और पतले पैर होते हैं, जो उनकी गति और उनकी फोर्जिंग क्षमता दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर गरेनुक मादाओं की तुलना में लंबा होता है, जो औसतन 89 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर और वजन 31 किलोग्राम से 52 किलोग्राम के बीच होता है। ये जानवर मुख्य रूप से जड़ी बूटियां, फूल, फलों और पत्तियों पर निर्भर रहते हैं। शरीर के अन्य हिस्से की तुलना में इन जानवरों के छोटे सिर होते हैं, हालांकि उनके कान और आंख अनुपातिक रूप से बड़े होते हैं। एल्बिनो क्रोकोडाइल। एल्बिनो मगरमच्छ एक प्रकार का मगरमच्छ है जो काफी दुर्लभ प्रजाति है, जिसमें मेलेनियम पिगमेंट की कमी होती है, जिसके कारण इसका रंग अन्य मगरमच्छों की तुलना में सफेद हो जाता है। और यहाँ तक कि कई लोग इसे दुर्लभ जीव को भाग्य से भी जोड़कर देखते हैं। इसकी सफेद त्वचा और गुलाबी आंखें इस प्राणी को और ज्यादा रेयर बनाती है। सैगा एंटीलोप। हमारी इस लिस्ट में सैगा एंटीलोप एक और प्राणी है जो दुनिया के सबसे पुराने जानवरों में से एक माना जाता है, जो वास्तविक में अजीब और अनरियल लगता है। सैगा एंटीलोप के पास एक अद्वितीय नाक होती है, जो एक छोटे हाथी की सूंड की तरह दिखाई देती है। हाथी की सूंड की तरह इसकी भी नाक में चैम्बर्स की एक विशाल संख्या होती है, जो सांस की हवा को साफ करने में मदद करती है। इसके अलावा वे संभोग के दौरान फीमेल सैगा एंटीलोप को आकर्षित करने के लिए अपनी थूथन का भी उपयोग करते हैं। ये जानवर ज्यादातर घास के मैदानों, अर्ध रेगिस्तानों क्षेत्रों में रहते हैं और मुख्य रूप से वनस्पतियों को चरते रहते हैं। इसके अलावा वे पानी में तैर सकते हैं। वसंत के मौसम के दौरान फीमेल एंटीलोप बछड़ों को जन्म देने के लिए एकत्रित होती है। पैदा हुए बछड़ों में से अधिकांश जुड़वा होते हैं, इसलिए सैगा मृग की संख्या अधिक है। भले ही सैगा मृग हर साल अधिक संख्या में बछड़ों को जन्म देते हैं, लेकिन वे अभी भी अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के खतरे में हैं। उनके सींग, मांस, त्वचा आदि कीमती है, खासकर चीनी लोगों के लिए, जो औषधीय प्रोडक्ट के लिए इसकी सींग का उपयोग करते हैं। आज सैगा एंटीलोप कजाकिस्तान, मंगोलिया और मॉस्को चिड़ियाघर में ही मौजूद है। बियर्ड वल्चर, दाढ़ी वाला गिद्ध। दाढ़ी वाला गिद्ध
हमारी इस लिस्ट में एक और अनोखा प्रकार का पक्षी है जिसे कभी ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध माना जाता था। इसकी ठोड़ी के नीचे मोटे पंखों के कारण ही उन्हें अपना नाम दाढ़ी वाला गिद्ध मिला है। इस गिद्ध के पेट के एसिड का पीएच लेवल लगभग 1 होता है, इसलिए ये कठिन से कठिन सामग्री को भी 24 घंटे के भीतर ही पचा सकता है। ये गिद्ध मुख्य रूप से मरे हुए शवों का भोजन करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो ये खाना खाता है उसका 90% भाग बोन मैरो का होता है, या यूं कहे कि हड्डी वाला मांस होता है। यदि हड्डी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है तो वह इसे जमीन से कम 100 मीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं और चट्टानों पर हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए इसे जमीन पर छोड़ देते हैं। अगर हड्डी का टुकड़ा टूट जाए तो ये खा लेते हैं, वरना उसे वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। दाढ़ी वाला गिद्ध मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। वे ज्यादातर पर्वत श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। रेड लिप बैट फिश। रेड लिप बैट फिश एक अजीबोगरीब दिखने वाली मछली है जो बैटफिश प्रजाति की है और रेड लिप बैटफिश पेरू में गैलागोपस द्वीप की मूल निवासी मछली है। इस प्रकार मछली का शरीर क्रिकेट के बैट के आकार का होता है और इसके होंठ लाल चमकदार होते हैं। इसी कारण इस मछली को रेड लिप बैटफिश कहते हैं। इस मछली के पेक्टोरल पंख होते हैं जो इन्हें पानी में चलने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें ये पंख तैरने में भी दिक्कत पैदा करते हैं। ये मछली मुख्य रूप से झींगे, मोलस्क और अन्य छोटी मछलियों को खाती है और अपने शिकारी को फंसाने के लिए अपने सिर पर इलिशियम का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब जीव जो देखने में बिल्कुल भी रियल नहीं लगते, या यूं कहे कि अनरियल लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।